आप लोगों ने पूरा पेपर दिया, बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करी, सारे मॉक टेस्ट दिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करी, स्टिल सिलेक्शन नहीं हुआ। द प्रॉब्लम इज नॉट द नॉलेज, द प्रॉब्लम इज नेगेटिव मार्किंग। अगर आप लोग भी अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हो और अपनी नेगेटिव मार्किंग कम करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्वेश्चन अटेम्प्ट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सके और आपके नेगेटिव ऑटोमेटिकली कम हो सके। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पेपर देने के बाद ये सोचते हैं काश हमने एक क्वेश्चन नेगेटिव कम किया होता तो शायद आज हमारा सिलेक्शन हो गया होता। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग in upcoming NORCET, SGPGI, RML, KGMU Lucknow and many more exams related to nursing cadre. So, welcome back future nursing officers. हमारे पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में, चलो उनको डिवाइड करते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर दिमाग में हिट कर जाए, मतलब आपने अभी तक ऑप्शंस नहीं देखे बट यू नो द आंसर। दैट मीन्स वो आपका 200% क्वेश्चन सही है, उसको तुरंत अटेम्प्ट करो और आगे बढ़ो। उसके बाद हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन हमारे दिमाग में उसका आंसर क्लिक नहीं किया। फिर हमने ऑप्शंस की तरफ बढ़े और ऑप्शन देख के हमें लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो जाना पहचाना लग रहा है, तो वहीं रुक जाओ क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपका नेगेटिव होने वाला है और ये आपकी नेगेटिव मार्किंग 100% कराएगा। तो ये डेंजर जोन है और आपको इसे पहचानना है और वहीं रुककर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। अब आपको पेपर अटेम्प्ट करते करते कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें आपको 4 में से उसके 2 ऑप्शन कन्विंसिंग लगेंगे, मतलब आपको लगेगा या तो इसका आंसर ए होगा या तो इसका आंसर बी होगा और आपको बाकी के 2 क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर चुके होंगे और उसमें आप 100% श्योर हो। तो यस, यहाँ पर आप एक गैस लगा सकते हो और ये आपका एक तुक्के वाला क्वेश्चन है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको तुक्का लगाना है या फिर गैस कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। कभी कभी आप पेपर देते देते, अगर आपने दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आपको फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सुन लो आप लोग कि अगर आप पेपर दे रहे हो और आपके साइड वाला फटाफट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, अगर आपका ध्यान जाता है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो इतने कम अटेम्प्ट किए हैं, चलो थोड़े बहुत और कर देता हूँ, तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि साइड वाले पे इंसान ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपने अगर कम अटेम्प्ट किए हैं, हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव किए हों और हो सकता है जो आपने किए हों उसमें 90% एक्यूरेसी हो, तो उसके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इमोशनली वीक नहीं होना है और बस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देना है। चलो, इतने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो बता दिए, एक टिप भी बता देती हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करने हैं, क्योंकि नॉर्सेट में बहुत ज़्यादा नए कंसेप्ट नहीं आते, पुराने कंसेप्ट्स को या फिर प्रीवियस ईयर टॉपिक को टर्न एंड ट्विस्ट करके ही पेपर में प्रेजेंट करते हैं। अगर आपका PYQ या प्रीवियस ईयर टॉपिक बहुत स्ट्रांग है तो देयर आर चांसेस कि आप ऑटोमेटिकली कम नेगेटिव करो। तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक करने हैं, सारे नॉर्सेट के पेपर निकालने हैं या जिस भी स्टेट गवर्नमेंट का आप एग्जाम देने वाले हो, जैसे कि SGPGI, KGMU, RML, RRB, जो भी आप दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आपको करने हैं। एंड द लास्ट टिप इज, आपको लास्ट मोमेंट पे हीरो नहीं बनना है। जस्ट इमेजिन आपने पूरा पेपर कर लिया है, जैसे कि नॉर्सेट में तो सेक्शन वाइज होता है, आपने सारे क्वेश्चन निपटा लिए, फिर आप जाते हो रिवाइज करते हो, फिर आप देखते हो अरे नहीं यार ये तो सही नहीं लगा, चलो इसका आंसर चेंज कर देते हैं। तो प्लीज़ भाई बहन वहीं रुक जाओ, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जो 90% केसेस में आपने जो पहली बार अटेम्प्ट किया होता है वही आपका सही आंसर होता है। तो प्लीज़ लास्ट मोमेंट पे हीरो मत बनो, लास्ट मोमेंट पे अपना आंसर चेंज मत करो। एक बार जो आपने लगा दिया, एक बार में ही आप अच्छे से पढ़ के आंसर लगाओ और जब आप रिवाइज करने जाओगे तो प्लीज़ उसको चेंज मत करो, क्योंकि 90% केसेस में वही आंसर। चलो जाते जाते मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक भी दे देती हूँ। नॉर्सेट में या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन ज़्यादा अटेम्प्ट करने से कभी भी नहीं होता, सिलेक्शन आपको सही अटेम्प्ट करने से होता है। तो आप चाहे क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करो बट उसका एक्यूरेसी रेट 95% से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको मेरी बात समझ आई? आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं लेकिन सही अटेम्प्ट करने हैं और अपनी नेगेटिव मार्किंग को इन 3-4 ट्रिप से आपको इम्प्रूव करना है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो सुन ली है तो मेरी वीडियो सुनने से या फिर इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करने से अगर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन कम नेगेटिव होता है तो ट्रस्ट मी, यू आर वेरी क्लोज टू सिलेक्शन
तो आप अब ये ट्रिक्स अपना सकते हो अपने अपकमिंग मॉक टेस्ट में, ठीक है। और अगर आपके नेगेटिव कम होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। एंड आई विश जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका सिलेक्शन 100% हो। एंड द लास्ट थिंग इज, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप्स में, और मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो एंड नेगेटिव कम करो।